24 घंटे के अंदर भारत में ईरान के राजदूत ने बहुत बड़ा बयान दिया है बॉस। भारत में ईरान के राजदूत से जब यह सवाल हुआ कि क्या भारत के जहाजों को ईरान से सेफ पैसेज मिलेगा, तो ईरान के राजदूत ने कहा है कि आप 2 से 3 घंटे में इसका असर देख सकते हैं। ईरान के राजदूत ने दावा किया कि युद्ध के बाद भारत ने उसकी मदद की है। भारत हमारा दोस्त है, ईरान के राजदूत कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं 2-3 घंटे में आपको असर दिखने लगेगा कि भारत के जहाजों को रास्ता मिलेगा या नहीं। सुनिए वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। India will get safe passage through the Strait of Hormuz. Yes, you can see the future, and I think that after 2 or 3 hours. But you said some good news in 1 to 3 days. You said something. Yeah. Because we believe that. We believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? No. We have common interest. We have common faith. And I, as ambassador in India, Iran in India, I said to you that government of India in this situation after the war help us and in different fields. Thank you. ईरान के भरोसे के बीच आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी खबर आई। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि भारत के झंडे लगे 28 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे, उसमें से एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके आगे बढ़ा है। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि भारत का फ्लैग लगा जग प्रकाश नाम का एक ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर गया है। इस जहाज में गैसोलीन है। यह जहाज ओमान से अफ्रीका की तरफ जा रहा है। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि भारत के फ्लैग लगे 28 जहाज फंसे हुए हैं। इसमें से 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के वेस्ट में है, 4 ईस्ट में। जो ईस्ट में है उसमें से एक जहाज अब अफ्रीका के लिए रवाना हो गया है। यह जहाज ओमान के सोहार पोर्ट से निकला था और अब 21 मार्च को तंजानिया पहुंचेगा। अभी भी भारत के फ्लैग वाले 27 जहाज फंसे हैं, उसमें कुल 744 क्रू मेंबर फंसे हैं। शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि सभी जहाजों और क्रू की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। एक तरफ तो यह प्रयास चल रहा है कि तेल गैस की जितनी सप्लाई बाहर से रुकी पड़ी है उसको शुरू कराया जाए ताकि यह संकट टले। इंपोर्ट में जितनी कमी हो रही है उससे कहीं ना कहीं यह पूरा किया जा सके और लोगों तक तेल गैस की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके लंबे समय तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा ऐसे क्राइसिस में मौका ढूंढ लेते हैं मुनाफाखोरी का। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं और इस वक्त वही हो रहा है। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो गए और इन पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। यूपी से छत्तीसगढ़ तक और बिहार से बंगाल तक जमाखोरों पर एक्शन हो रहा है। बिहार के अररिया में पुलिस ने 250 गैस सिलेंडर जब्त किया है। उसकी तस्वीरें चलाइए। जो गैस सिलेंडर मिला है अलग अलग जगहों पे बॉस, अभी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अलग अलग जगहों पर जमाखोरी हो रही है। बिहार के अररिया में पुलिस ने 250 गैस सिलेंडर जब्त किए। तो यूपी के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे हुए सिलेंडर बरामद होने की खबर है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब्दुल रेहान ब्लैक में 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर बेच रहा था। वहीं मध्य प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने छापा मारा तो एलपीजी के 126 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। जबकि कोलकाता में एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर की कालाबाजारी के शक में पुलिस ने छापा मारा और रजिस्टर से स्टॉक का मिलान किया गया। जरा कोलकाता से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, तब तक मैं वो तस्वीरें भी आ जाएंगी वो आपको दिखाता हूं। कोलकाता के एक इंडियन गैस एजेंसी में मौजूद है और फिलहाल यहाँ पर कोलकाता पुलिस की एनफोर्समेंट ब्रांच के अफसर जो है रेड कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। इसी इंडियन जो एजेंसी का दफ्तर है वहां पर कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ पहुंचे हैं और तमाम चीजें चेक की जा रही कि उनके इन्वेंट्री में कितने गैस सिलेंडर है, कितने दिनों का बैकलॉग है और कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए। क्योंकि कल ही जो राज्य सरकार है उनके तरफ से एसओपी जारी किया गया है और ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हर जिले के डीएम और एसपी को कि कहीं भी कोई होर्डिंग ना हो या फिर काला बाजारी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो और सिलेंडर को बेचा ना जाए। इसीलिए जो है तमाम जगहों पर रेड चल रही है। दक्षिण कोलकाता के दक्षिणापर्ण में भी इसी एक इंडियन गैस एजेंसी के दफ्तर में फिलहाल रेड चला रहे हैं कोलकाता पुलिस के एनफोर्समेंट ब्रांच के अधिकारी। और बाहर का दृश्य देखिए, ये तमाम लोग जो है ये पता करने आए हैं कि आखिरकार कितने दिनों का बैकलॉग है और कितने दिनों में जो है मिलेगा। अगर जमाखोरी और कालाबाजारी होगी तो क्राइसिस और बढ़ता दिखेगा बॉस, क्योंकि इससे जिन्हें सिलेंडर वाकई में मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आप देखिए कि एक तरफ तो ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिलेंडर के लिए रो रहे हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि ब्लैक में सिलेंडर खरीदे।
आम आदमी तो गैस एजेंसी के ही भरोसे रहता है कि वहां से तय रेट पर सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं स्थिति ऐसी है कि सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहा है बॉस। और इसलिए मैं कल से कह रहा हूं कि पेट्रोलियम मंत्री जो कह रहे हैं, उनका मंत्रालय आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पब्लिक रो रही है भाई कई जगहों पर, उनसे जाके बात करो कैसे नहीं मिल रहा है उनको। किसी को शौक नहीं है कि घर का काम छोड़ के जाके सड़क पे खड़ा रहे घंटों घंटों। चंडीगढ़ में एक महिला दिखी जो रो रही थी। उनका कहना था कि 2 दिन से घर में खाना नहीं बना है, एजेंसी के चक्कर काट रही है, लेकिन एजेंसी वाले यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। सुनिए वो महिला क्या बता रही है। जी क्यों रो रही हैं आप? मेरा बच्चा भूखे है 2 दिन से, तो मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, आप बताओ। सिलेंडर खत्म है? मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ, मैं नहीं खाना खाती तो मेरे को चक्कर आता है, मैं क्या करूं, आप बताओ। सिलेंडर क्या कहा इन्होंने आपको अभी जब आप आए? अभी आए तो कहते हैं आपका यहाँ एजेंसी नहीं है, वहाँ वाले यहाँ भेजे, ये दे नहीं रहे, हम कहाँ जाए अभी बताओ। जो हम कह रहे हैं हमारे 12 सिलेंडर पूरा हो गया, कुछ तो सदुशन होगा, वहाँ 44 वाले गए, वहाँ एजेंसी पे जाओ आपको मिल जाएगा। यहाँ आए तो यहाँ दे नहीं रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, हम क्या करें आप बताओ। कैसे खाना बन रहा है घर पर फिर? अभी आज मेरे घर में कुछ नहीं बना है, खाना ही नहीं बना? नहीं बना है, क्योंकि जो है 180 रुपए में छोटे सिलेंडर भरा के लाते, आज वो भी नहीं मिला। आज कहीं भी गजेरी गए, जगतपुरा गए, कहीं नहीं भराया। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सबको एक तराजू में तोल देना कि पैनिक बाइंग है, पैनिक बाइंग है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सल्यूशन नहीं है बॉस। ऑलमोस्ट 9-10 करोड़ परिवार होंगे जिनके पास 2 सिलेंडर है, बाकी के जो हैं जिनके पास मान लीजिए एक सिलेंडर है, खत्म हो गया, क्या करेंगे वो महिला कह ना रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है घर में बनाने के लिए। वो पैनिक बाइंग नहीं करेगी तो क्या करेगी? जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, जो लोग लाइनों में लगे हैं, वो भन्ना रहे हैं। उनका पारा ऐसा चढ़ रहा है कि महाराष्ट्र के धुले में तो पब्लिक ने एक पुलिस वाले को पीट दिया बॉस। आरोप है कि यह पुलिस वाला अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर गैस एजेंसी में घुस गया और जबरन सिलेंडर ले जाने लगा, जिसके बाद लोगों ने उसकी क्या हालत की, आप देखिए कैसी स्थिति बन गई। जो लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं, उनके बीच में कोई वीआईपी बनकर घुस जाएगा, सिलेंडर लेकर चला जाने का प्रयास करेगा, तो पब्लिक को तो गुस्सा आएगा ही। लखनऊ के अलीगंज में सिलेंडर की इतनी मारामारी हुई कि लोगों की रात सिलेंडर वाली लाइन में बीत रही है। लोग रात के 12 बजे से आकर एजेंसी के सामने लाइन लगा रहे हैं। ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं लखनऊ की। आज तो यहां 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। कई लोगों ने बताया कि वो पिछले 4 दिनों से सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन सिलेंडर मिल नहीं रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि बस बुक कीजिए मिल जाएगा, ये कौन से लोग हैं मुझे ये बताइए? इनको मजा आ रहा है कि चलते हैं वहां सिलेंडर रख के उसी पे बैठ के मोबाइल देखेंगे। इनकी तकलीफ भी समझिए बॉस। बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, और ऐसा भी नहीं है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही सच है बीच का। सुनिए लोग खुद क्या बता रहे हैं। 2 बजे रात से हम लोग खड़े हैं, अभी तक 3 बजे गाड़ी आई। 3 बजे सुबह 2 बजे सिलेंडर के लिए। हाँ 2 बजे ऑनलाइन बुक किया, सब कर रहा है, सब कागज। 1 तारीख को बुक था मेरा। एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए ये कितनी लंबी लाइन है। अगर आप चलें तो करीब 1 किलोमीटर लंबा आपको चलना पड़ेगा। लोग सुबह से 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से इन कतारों में खड़े हैं। तस्वीरें आप देखते हैं, यही लंबी कतारों की, कितनी लंबी कतार है। कब से खड़े भैया, कब से आप लोग हैं? 6 बजे से, सुबह 6 बजे से जी। कुछ लोग 3 बजे बता रहे हैं, आप 12 बजे रात से बैठे हैं हम लोग सिलेंडर के लिए। और क्या नहीं पूछिए, आगे वाले पूछिए। 12 बजे रात से बैठे सर, 12 बजे रात से बैठे हैं। किसी को 4 दिन से लौट के जा रहे, किसी को कुछ नहीं मिला। पहली बार आए हो? इससे पहले भी लाइन लगी थी? पहली बार इतनी मोटी लाइन लगे। कब से आप खड़े हो? 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। ये देखिए कतारें आपको दिखाते हैं, कितनी लंबी कतारें लगी हैं। भाई साहब कुछ पूछ लेना। बताइए कब से आप लोग खड़े हो लाइन में? जी हम 4 दिन से लगातार खड़े हैं। पर्ची कटी हुई है, डेट देख लीजिए कितने तारीख को है, कितने तारीख को हम लोगों ने लिया। जी हाँ, एक किताब जो हमारी है वो भी देख लीजिए। और 4 दिन से लगातार मैं दौड़ रहा हूँ। इतनी लंबी लंबी लाइन लगने के पीछे सिर्फ एलपीजी सप्लाई की एक दिक्कत नहीं है।
बल्कि एक बड़ी समस्या बुकिंग को लेकर भी लोग झेल रहे हैं। कई जगहों पर कई तेल कंपनियों की गैस बुकिंग करने वाली व्यवस्था फेल हो गई, कह रहे हैं लोग। ना ऐप से बुकिंग हो रही है, ना फोन से। मजबूरी में लोगों को एजेंसी पर जाकर गैस बुक करानी पड़ रही है। इसलिए एजेंसियों पर भीड़ का रेला संभाले नहीं संभल रहा। तो जो लोग कह रहे हैं कि आप वहां जाइए ही मत, अरे भाई वो कह रहे हैं कि कोई फोन नहीं उठा रहा, ऐप से हो नहीं रहा, तो क्या करें, घर पे सोए रहें कि जब कभी ऐप चलेगा तब हम देखेंगे कि बुक होगा कि नहीं। सुनिए दिल्ली में करोल बाग के लोग खुद क्या बता रहे हैं। सर ये बताइए कितने बजे से आप लोग यहाँ खड़े हैं? 8 बजे से खड़े हैं जी। हम बहुत परेशानी है, हमारी टांगों में दम नहीं है, क्या करें। ऑनलाइन होते थे ना, वो बंद कर दिए उन्होंने। हम तो घर बैठे ऑनलाइन करते, हम आते कि यहाँ पे फिर ऑनलाइन खोल दे तो घर सब कितनी भीड़ ना हो। यानी ऑनलाइन बुक नहीं हो पा रहा? नहीं बुक हो रहा, ऑनलाइन बुक नहीं कर रहे हैं। अगर बुक हो तो कोई इतनी भीड़ ना हो। ऑनलाइन भी बुक नहीं हो रहा, कॉल का सिस्टम भी खत्म कर दिया बिल्कुल ही, बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत आ रही है उसमें। कितने बजे से आप लोग खड़े हैं? 8:30 बजे से। पहले ऑनलाइन बुक होता था, इस बार ऑनलाइन नहीं हो रहा है बुक, नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे उसमें, कुछ नहीं बोल रहे उसमें। अगर ऑनलाइन बुक होता तो आप लोग इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऑनलाइन बुक नहीं होता तो आने नहीं पड़ता। हमें जरूरत क्या चीज की थी? ऑनलाइन बुक ही नहीं ले रहे हैं, बंद कर दिया इन्होंने ऑनलाइन बुक। सुबह से आके बैठे हैं? सुबह से आके बैठे बड़े भाई, 7 बजे से आके बैठे हैं, कोई खुल ही नहीं रहा अभी तक। बहुत परेशानी हो रही है। 3 दिन हो गए, 3 दिन वापसी जा रहे हैं, कल भी वापसी चले गए। अरे माल नहीं है, माल आएगा बाद में आना। 3 दिन हो गए भाई। आप लोग 3 दिन से आ रहे हैं? जी साहब 3 दिन से आ रहे हैं और वापस डेली ऐसे चले जा रहे हैं? ऐसे अरे कह रहे गाड़ी नहीं आई है, अभी माल ही नहीं है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में तो लोगों का सब्र जवाब दे दिया। गैस एजेंसी के बाहर सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर खड़े लोग दरवाजे को धक्का मारकर अंदर चले गए। लोगों का आरोप था कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। जब लोग हमारे कैमरे पर एजेंसी की पोल खोल रहे थे तब एजेंसी के अधिकारी चिढ़ गए, कहने लगे कि हमारी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन पब्लिक ने चिल्लाकर कह दिया कि वो हमारी वजह से नहीं, एजेंसी की कारस्तानी से परेशान हो रहे हैं। इसके बाद एजेंसी के अधिकारी की बोलती बंद हो गई। सुनिए जरा। KYC कराने आए, क्या करने आए? ये मेरा कागज मैंने जनवरी में लिया, मैं अपना बुकिंग भी कराने आया, KYC भी दोनों कराए और बुकिंग भी नहीं हो रही। ये भी तो गलती है, बुकिंग ला ही नहीं रहे कि करना क्या है, कुछ पता भी नहीं रहे, बस इधर उधर हवा में घूम रहे हैं। तो हमें अपना काम करने दे दीजिए। आप कीजिए, हम तो चाहते हैं आप काम करें, इन लोगों की लाइन खत्म हो जाए। जो यहाँ भाई मतलब में जमघट लगा रखा है। नहीं, हमने नहीं लगा रखा, हम चाहते हैं ये आपकी वजह से जमघट। भाई एक मिनट, आप हमारी वजह से लगे हुए हैं या इनकी वजह से लगे हुए हैं? सबका काम सबने बता दिया किसकी वजह से काम मैं कर रहा था ना। नहीं, आपका सर्वर क्यों नहीं चल रहा? वो चीज तो कंपनी क्या बताऊं आपको, दिखाया ना मैंने। कितनी देर से एक व्यक्ति पे कितना टाइम लग रहा है? एक व्यक्ति पे कितना टाइम लग रहा है? क्यों एक व्यक्ति पे कितना टाइम लग रहा है? पिछले आधे घंटे से ये सर्वर चल ही नहीं रहा है। अब परेशान ये लोग हो रहे हैं जो बेचारे बाहर लाइन में लगे हुए हैं। उनका तो मिलना चाहिए ना। उनको नहीं मिल रहा जिनकी बुकिंग है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आज भी आई कि गैस एजेंसियों पर बेहिसाब भीड़ लगी। जम्मू का हाल देखिए, गैस एजेंसी के दफ्तर में पैर रखने की जगह नहीं है। यहां भी वही समस्या, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही, इसलिए लोगों को भागकर एजेंसी तक जाना पड़ रहा है। लोगों की इस परेशानी के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर की जमाखोरी, कालाबाजारी कर रहे हैं। बिहार के अररिया में पुलिस ने 250 गैस सिलेंडर जब्त किए। यूपी के हापुड़ में एक घर से 55 भरे हुए सिलेंडर बरामद होने का आरोप है कि यह सपा नेता का घर था जहां से सिलेंडर मिले। तो अखिलेश यादव अपने नेता को भी समझाएं। वहीं एमपी के बिलासपुर में पुलिस ने छापा मारा तो एलपीजी के 126 सिलेंडर बरामद हो गए। चल क्या रहा है बॉस? यहां लोगों को खाने के लिए दिक्कत आ सकती है और आप जमाखोरी कर रहे हो। और इसलिए मैंने कहा ना, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोग पैनिक फैला रहे हैं, उसमें कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। कुछ लोग जानबूझ के मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बॉस ये रोकना होगा। युद्ध की वजह से सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा है, मार्केट में भी गजब पैनिक है बॉस। आप देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है 2 हफ्ते हो गए, इन 2 हफ्तों में शेयर मार्केट से उतना पैसा उड़ गया जितना पिछले 2 साल में निवेशकों ने कमाया था। पिछली बार सेंसेक्स 75,000 के नीचे अप्रैल 2024 में गया था। आज भी 75,000 के नीचे है बॉस। आप देखिए कि सिर्फ बात एलपीजी सिलेंडर की नहीं है, यह युद्ध बहुत संकट वाला है। सेंसेक्स जो शेयर मार्केट है उसकी स्थिति आप देखिए। अप्रैल 2024 में सेंसेक्स कितने पर था? वो सेंसेक्स था 74,248 पॉइंट पर। आज सेंसेक्स कितना पर है? आज सेंसेक्स गिरते गिरते पहुंच गया 74,500
64 पॉइंट पर। आप देख रहे हैं 2 साल पहले जहां सेंसेक्स था, आज सेंसेक्स वहां पहुंच गया है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो संकट है, अगर ये लंबा चला, महंगाई बढ़ने के पूरे आसार होंगे। सेंसेक्स गिर रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है, तमाम तरह की परेशानियां आएंगी। और इसलिए अपील भी कर रहा हूं आप लोगों से कि ये वही संकट है, एक तरह का ऐसा संकट है जिसमें देश को एकजुटता दिखानी होगी। कहीं कोई जमाखोरी हो रही है, बताइए, मीडिया को बताइए, चाहे पुलिस को बताइए। जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, भाई हाथ जोड़ रहा हूं, मत करो ऐसे समय में, देश की बात है। और सरकार भी पब्लिक की तकलीफ समझे।